वहां पर जांच की दिशा में और लोगों की सेफ्टी की दिशा में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये वो एकमात्र शख्स जो इस हादसे में फ्लाइट के अंदर से जिंदा बचे, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप इस तस्वीर को एक बार जरा गौर से देखिए, प्रधानमंत्री कितनी आत्मीयता से मुलाकात कर रहे हैं। कुछ जब आवाज नहीं आती है करीब जाकर सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, घायलों के साथ कितने सहज अंदाज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीर कुछ देर पहले की है और आपको यहां पर दिखाएं कि जिस वक्त सिविल अस्पताल में पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद थे, वहां पर उन्होंने घायलों से कैसे मुलाकात की। कई जिंदगियां खत्म हुई, 265 घर उजड़ गए, लेकिन जो लोग बचे हैं उनके साथ संवेदनाएं जाहिर करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे। सुबह सुबह प्रधानमंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए थे और उसके बाद वे जब अस्पताल पहुंचे तो वहां उन्होंने कैसे मुलाकात की। ये तस्वीर, जाहिर बात है कि तबीयत को लेकर हालचाल जाना होगा, ढांढस बंधाया होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब इतने बड़े हादसे पर लोगों के बीच जाते हैं तो वो एक पूरे देश को अलग जीवटता प्रदान करता है, एक मजबूती प्रदान करता है। और ये हम आपको सिविल अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी अस्पताल के अंदर थे और घायलों से मुलाकात कर रहे थे। ये हम आपको वो उस शख्स की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो उस फ्लाइट के अंदर से बचकर आए थे और उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई। तकरीबन 20 मिनट तक यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी रहे। हमारे सहयोगी राकेश सिविल अस्पताल से हमारे साथ जुड़े में। राकेश, अब अंदर की तस्वीर आ रही है जब पीएम नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और प्रधानमंत्री का बॉडी लैंग्वेज एक सहजता के साथ कैसे वो लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं, इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ ढाढ़स जो है वो बंधा गए, लेकिन ये भी बता गए हैं कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश जो है वो उनके साथ है, सरकार उनके साथ है। अगर ऐसे में उन्हें जो सहायता चाहिए, जो मदद चाहिए, उसके लिए प्रशासन भी जो है वो अलर्ट मोड पे रखा गया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा गया कि जिस कॉरिडोर में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री गुजरात के साथ में और तमाम आला अधिकारियों के साथ खड़े थे, वहाँ वो साफ निर्देश दे रहे थे कि जो परिवारजन है उन्हें किसी तकलीफ का जो है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो मरीज हैं उन्हें किसी तरीके की कोई इलाज में कमी नहीं होनी चाहिए, उनका इलाज बेहतर और जल्द से जल्द होना चाहिए। इस तरीके के जो निर्देश है वो अस्पताल प्रशासन को दिए गए हैं, अस्पताल के डीन को दिए गए हैं। खास तौर से जो यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के तमाम जो दूसरे आला अधिकारी, सभी को ये साफ निर्देश दिए गए। इसके अलावा जब वो क्रैश साइट पर गए थे तो वहां पर भी उन्होंने अधिकारियों से जब बातचीत की, उन्होंने जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली उसके मुताबिक उन्होंने मुआयना करते हुए तमाम इलाके का जायजा लिया और ये समझा कि आखिर जो प्लेन क्रैश है वो कैसे हुआ, उस वक्त बच्चे जो है वो कहाँ पर थे, किचन कहाँ पर था, वो खाना कहाँ खा रहे थे, कैसे वो इस हादसे की चपेट में आए, कितने लोग थे, ये तमाम जानकारी जो है प्रधानमंत्री ने तो काफी ज्यादा समय बिता करके पहले क्रैश साइट पर, उसके बाद में तकरीबन 20 मिनट जो अस्पताल के भीतर रहकर के उन्होंने ये तमाम जानकारी हासिल की है। और इसी जानकारी के आधार पर अभी जो समीक्षा बैठक सर्किट हाउस में चल रही है, वहां पर आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो भी तय किया जाएगा। और अब सबसे बड़ी निगाह जो है वो इस हादसे के इन्वेस्टिगेशन पर होगी कि आखिर इस हादसे के पीछे जिम्मेदारी किसकी है, लापरवाही किसकी है, ये एक मशीन फेलियर था या फिर ये एक मैन मेड फेलियर था। ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम प्रधानमंत्री के सिविल अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं घायलों के साथ और उनका ढांढस बंधा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि पूरा देश इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर राकेश इसमें यह भी दिख रही है कि प्रधानमंत्री ने डॉक्टर से भी बातचीत की, मतलब बतौर गार्जियन भी हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री ने जानकारी लेने की कोशिश की और जाहिर बात है कि बेहतर इलाज के निर्देश भी डॉक्टर्स को दिए होंगे। जी बिल्कुल, देखिए निर्देश भी दिया, खुद प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों का भी हालचाल पूछा है, क्योंकि ये वो डॉक्टर हैं जो कल शाम से लगातार बिना सोए बिना खाए पिए जो है लगातार यहाँ पर काम में जुटे हुए हैं और मरीजों के स्वास्थ्य में, उनके देख रेख करने में, उनकी निगरानी में जो ये सब कुछ इलाज चल रहा है और लगातार जुटे हुए हैं। तो उनसे उनका हालचाल भी पूछा है कि आप कब से यहाँ पर हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं उनका हालचाल पूछा, साथ ही साथ ये निर्देश दिए हैं कि क्या जो जो चीजें आपको चाहिए वो तमाम चीजें अस्पताल में मौजूद है या नहीं है। अगर आपको किसी चीज की कमी है तो आप ये बता सकते हैं, प्रशासन उसे तुरंत मुहैया करवाएगा। ये बातचीत जो है वो यहाँ के जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उनसे और जो सीनियर यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं अस्पताल के मैनेजमेंट के, उनसे भी ये बातचीत हुई है। खुद गुजरात के मुख्यमंत्री उस वक्त वहां पर मौजूद थे, गृह मंत्री जो है हर्ष संघवी वो वहां पर मौजूद थे और पहले उन्होंने बतौर गार्जियन जितने जो जख्मी हैं, घायल हैं, उनसे बातचीत की, उन्हें चोट कहाँ लगी है, अभी उनकी हालत कैसी है, ये उन्होंने जानने की कोशिश किया। उसके बाद में उन्होंने अस्पताल के स्टाफ से भी बातचीत की।
वो जो अस्पताल से बातचीत कर रहे हैं, अस्पताल के स्टाफ से प्रधानमंत्री जो बातचीत कर रहे हैं राकेश, उसमें ये दिख रहा है कि एक लंबी चर्चा हुई डॉक्टर्स के साथ। तो जाहिर बात है कि प्रधानमंत्री ने ये समझने की कोशिश की होगी कि किस मरीज को कितनी जरूरत है, कितना वक्त लग सकता है रिकवर होने में, और अस्पताल की अपनी जरूरत क्या है जब इतने बड़े पैमाने पर वहां मरीज हैं तो उनको इलाज देने में। ये सारी चर्चा हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर हॉस्पिटल के स्टाफ से की हो। जी बिल्कुल, जो जानकारी हमें स्टाफ से मिली है उसके मुताबिक ये तमाम चर्चा हुई है, और साथ में ये भी चर्चा हुई है कि कितने मरीज यहाँ पर लाए गए थे, उनकी अब हालत कैसी है, कितने उसमें से सीरियस कितने हैं, क्या कुछ को डिस्चार्ज जल्दी मिल सकता है, अभी क्या हालात हैं। और जो एक स्टॉक का जायजे को लेकर के उन्होंने एक सवाल पूछा हुआ है कि क्या किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है, क्या सारी व्यवस्था सही है, तो इसका भी जवाब जो है अस्पताल प्रशासन की तरफ से स्टाफ ने जो ये बातचीत प्रधानमंत्री से करते हुए, यानी वो पूरी तरीके से जायजा लेने यहाँ पर आए हुए थे कि क्या सभी चीजें इन प्लेस है कि नहीं। खुद जो देश के प्रधानमंत्री है वो पर्सनली ग्राउंड जीरो पर आकर के जो एक एक चीज का मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि क्या सारी चीजें, बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो अपनी जगह पर है या नहीं। बिल्कुल राकेश, जो वहां पर घायल हैं, जो शोक संतप्त परिवार है, उनके साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री का वहां पर मौजूद होना एक अलग ढांढस बंधाता है, एक अलग मजबूती देता है कि देश का प्रधानमंत्री वहां मुश्किल वक्त में इन परिवारों के साथ खड़ा है। हमारे साथ विद्यानाथ झा भी हैं। विद्या, अस्पताल की तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से मुलाकात की, उनका ढांढस बंधा है, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो पूरा देश जानना चाहता है कि हादसा कैसे हुआ। और इस वक्त का अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री सर्किट हाउस में बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि प्रधानमंत्री इस जांच को कैसे निर्देशित करते हैं, अधिकारियों से किस तरह से फीडबैक लेते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अनुराग, डीजीसीए, एयर इंडिया, गुजरात सरकार और साथ ही साथ जो संबंधित जितनी भी एजेंसियां हैं उनके लोग लगातार कल से विजिट कर रहे हैं जो क्रैश साइट है वहां का। मैं आपको जरा तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, कल तक जहां पर यह हादसा हुआ था वहां उस जगह को खोलकर रखा गया था, लेकिन आज क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था, ऐसे में दूर तक इसको बैरिकेड करके बंद कर दिया गया, और आगे तक जहां तक हमारी एंट्री है हम जा सकते हैं, वहां तक की मैं तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि देखिए कैसे अभी पूरी तरीके से ये जो पूरा एरिया है ये कॉर्डन ऑफ है, और एक एक चीज की तलाशी ली जा रही है, शिनाख्त की जा रही है कि उस वक्त ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 2 मिनट के भीतर और 625 फीट की हाइट पर लगभग जब ये विमान पहुंच गया था, उसके बाद अचानक संपर्क टूटता है, उसके बाद विमान जो है लड़खड़ाता हुआ नीचे की तरफ आता है और एक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। देखिए, क्योंकि जो इसकी जो कैपेसिटी है, मैं वो बता देता हूं कि ये ड्रीमलाइनर की कैपेसिटी, फ्यूल कैपेसिटी जो है वो 1.25 लाख लीटर से ज्यादा है। ऐसे में सोचिए कि ये विमान तो वैसे ही अनुराग एक आग का गोला बन सकता है और एक बम की तरह हो जाएगा अगर ये दुर्घटनाग्रस्त होता है, और यही वजह रही कि जब ये विमान नीचे गिरा, जब ये क्रैश हुआ तो उसके बाद इसमें जो आग लगी और उसके बाद इसको जो कंट्रोल करने की कोशिश हुई उसमें इतना वक्त लग गया कि जो तमाम इसमें मुसाफिर सवार थे उनको बचाना बेहद मुश्किल हो गया।